ज्ञानोदय ऑनलाइन क्लासेज में आपका स्वागत है। हम बहुपद पढ़ रहे थे, बहुपद में एक एक्सरसाइज करवा दी थी। अब नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है बेसिक है वो आपको मैंने पहले वाले वीडियो में एक साथ ही पढ़ा दिया था। अब हमें ओनली एक्सरसाइज की बात करेंगे। आपके एक्सरसाइज के जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है कि सत्यापित कीजिए कि दिखाए गए मान निम्नलिखित स्थितियों में संगत बहुपद है के शून्यक हैं। अर्थात हमें क्या ज्ञात करने हैं, जीरोज ज्ञात करने हैं। क्या ज्ञात करने हैं? जीरोज ज्ञात करने कि इनके जीरो हैं वो क्या क्या हैं। जीरो का मतलब डायरेक्ट जीरो से मत समझना, मैं बताऊंगा कैसे होता है। एक सवाल से समझिए। पहला सवाल है, थर्ड क्वेश्चन का पहला सवाल है, px बराबर 3x + 1 और जो शून्य दे रखा है वो क्या है, x बराबर -1/3। आपका ये सवाल दे रखा है। अब क्या कर रहा है कि सत्यापित कीजिए, आपको जीरो पहले ही दे दिया कि इसका जो जीरो है शून्यक है वह क्या है। अभी देखिए सॉल्यूशन, देखिए रैखिक बहुपद है, देखने से ही पता चल रहा है। अगर px की जगह मैं y लिख दूं तो क्या होगा, 3x + 1। इसका कोई ना कोई ग्राफ बनेगा, ठीक है। अभी देखिए जीरोज आपको दे रखा है, जांच करनी है कि यह इस कंडीशन को जो आपको इक्वेशन दे रखी है इसको सेटिस्फाई करता है या नहीं, वो देखिए। जैसे px बराबर, हाँ एक चीज़ और ध्यान में रखनी है, अगर कोई भी मान दिया हुआ है आपको, कोई भी मान दिया हुआ है, वह उस बहुपद का शून्यक तभी होगा अगर उस बहुपद को वह उस मान पर जो मान आता है, आपका जो आउटपुट रिजल्ट आता है वो क्या हो जाए, जीरो हो जाए। हमें जांच करना है, सत्यता की जांच करने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए हमें यही चीज़ देखनी है कि जो बहुपद में जो आपको मान दे रखा है ना एक्स्ट्रा में, वो मान उस बहुपद में रखने पर जो मान आता है वह क्या आना चाहिए, जीरो आना चाहिए। देखिए चेक कीजिए, px बराबर आपको क्या दे रखा है, ठीक है, ये आपको क्या है गिवन, ठीक है। और क्या दे रखा है, x बराबर -1/3। अब क्या करना है, हमें बहुपद में इस मान को पुट कर देना है। कीजिए, यहाँ पे x आ गया, x की जगह हमने जो मान रखा तो उस समीकरण में वो चर है, वहाँ भी क्या रखोगे आप, वह मान रख दोगे, ठीक है। 3 × 1/3, ये माइनस इधर है, आगे मल्टीप्लाई होके बाहर आ जाएगा, +1। देखो 3 से 3 गया, कंप्लीट, -1 + 1 क्या हो गया, इसका मान 0, ठीक है। देखिए क्या कह रहा है, p 1/3 अर्थात px का मान क्या आ रहा है, 0। क्या लिखोगे, अतः है x बराबर -1/3, x बराबर -1/3 बहुपद का क्या है, शून्यक है। कंप्लीट, ये हो गया आपका पहला सवाल। समझ में आ रही है बात? इससे आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल देखिए। कुछ सवाल कराऊंगा, रिमेनिंग सवाल आपको खुद को करने हैं, वो ध्यान में रखना। देखिए नेक्स्ट सवाल है वह क्या है, px बराबर सेकंड है, px बराबर 5x - π, जहाँ पर x का मान क्या है, 4/5, सॉरी हाँ π/5। अब करना क्या है वो देखिए, किताब बुक में मिस प्रिंट आया है, π/5 है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 4/5 से भी आपको बता दूंगा, दोनों से बता रहा हूँ, वो देखिए। सॉल्यूशन, सबसे पहले गिवन क्या दिया है आपको, एक पॉलिनॉमियल्स दिया है -π, और क्या दिया है, कोई भी एक वैल्यू दी है π/5 से। देखिए अब क्या करना है,
क्या करना है, इसकी जो आइडेंटिफाई करना है कि जो ये आपको जो भी ये है मान दिया है उसको क्या इसमें रखना है, उसका जो आउटपुट रिजल्ट है वह 0 आता है कि नहीं। अर्थात क्या करोगे, रखिए, वी नो दैट कि जो पॉलिनोमल्स है आपका px वह क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए, तभी क्या होगा, वह इसका क्या होगा, क्या होगा, x बराबर a पर a है वह इसका क्या होगा, 0 होगा। अर्थात चेक कीजिए p π/5 क्या करोगे, 5 इंटू पाई बट्टे 5 माइनस पाई, 5 इंटू π/5 माइनस पाई। देखिए 5 से 5 गया, बचेगा क्या आपका पाई माइनस पाई, इसका आउटपुट रिजल्ट क्या आया, 0। क्या आ गया आपका, इसका आउटपुट रिजल्ट है 0। अर्थात p π/5 पर इसका मान क्या आ रहा है, 0 आ रहा है। क्या लिखोगे, अतः है x बराबर π/5 पर px बराबर 0, तब π/5 px बराबर 5x माइनस पाई का शून्यक है, क्या है, शून्यक है, 0 है। कंप्लीट, ये हो गया आपका सवाल। अभी देखिए दूसरी कंडीशन है, वो जो बुक में दी हुई है वो देखिए, करते रहें साथ में। नेक्स्ट क्या है, इसी में दूसरा है वो देखिए, px इज इक्वल टू 5x माइनस पाई, ये क्या है आपका गिवन आपको दिया है, और x का मान किस पे चेक करना है, 4/5 पर। क्या करोगे, 4/5 जहाँ जहाँ x है वहाँ पे क्या x की x है वहाँ पे वैल्यू क्या रखोगे, 4/5 माइनस पाई। 5 से 5 गया, क्या बचा, 4 माइनस पाई। ठीक है, कंप्लीट। या फिर पाई का मान रख के देखो, अगर रखना चाहते हो तो रख लो, 22/7। पाई का मान क्या होता है, 22/7 या फिर 3.14। ठीक है, कीजिए, क्या होगा, 28 माइनस 22/7 क्या आया इसका, 6/7। 6/7 है, इज़ नॉट इक्वल्स टू 0। अर्थात क्या लिखोगे, x का मान 4/5 पुट इसमें रखने पर क्या नहीं आ रहा, x बराबर 4/5 पर px इज नॉट इक्वल्स टू 0, अर्थात शून्य के नहीं है। ध्यान में रखना, यह इसका 0 नहीं होगा। कंप्लीट। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं, वो देखिए। थर्ड में है फोर्थ सवाल। क्या दे रखा है, px इज इक्वल टू x प्लस 1 x माइनस 2। किन किन मानों पे देखना है, -1 और 2 पर देखना है। सबसे पहले गिवन क्या है आपका, px दे रखा है x प्लस 1 x माइनस 2 और x के दो मान है -1 और x बराबर 2। सबसे पहले x बराबर -1 पर चेक करते हैं। रखिए, px का मान क्या आया, p माइनस 1 का मान क्या आया आपका, -1 प्लस 1 x माइनस 2, ये आ गया। अभी देखिए यहाँ पे -1 है, +1 है, तो ये क्या हो जाएगा आपका 0 इंटू
-1 -2, 0 इंटू ये क्या हो गया -3, 0 को 3 से मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया आपका 0। p-1 पर क्या आया 0, क्या लिखोगे x बराबर -1 बहुपद का शून्यक है या फिर इसका 0 है। अब क्या करेंगे, सेकंड जो कंडीशन दे रखी है उस पर चेक कीजिए, करके देखिए। p बराबर 2 पर करके देखो, 2 - 1 2 - 2 कीजिए, क्या होगा, यहाँ पे तो इसका मान आया 1, यहाँ पे इसका मान आया 0, मल्टीप्लाई में है, इसका आउटपुट आएगा वो क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। अर्थात क्या लिखोगे x बराबर 2 px का एक शून्यक है। इसी प्रकार है वो आपके रिमेनिंग जो सवाल है वो होंगे कंप्लीट। अभी नेक्स्ट देखिए, समझ में आ रहा है, 2 बार देख लेना वीडियो को, 3 बार देख लेना, कोई प्रॉब्लम नहीं है। करना क्या है, जो x का मान दिया हुआ है इस बहुपद में रखना है। बहुपद में जो भी मान दिया है चर का, वो वहाँ पे जहाँ भी चर आ रहा है वहाँ पर वो नाम है, वो मान रख दो कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखिए, px बराबर 3x² - 1, ठीक है। x बराबर क्या है -1/√3, फिर क्या है x बराबर 2/√3। अभी देखिए आपको 2 मान दिए हुए हैं, 2 वैल्यू दी हुई हैं x की 2/√3। सबसे पहले x बराबर -1/√3 पे चेक करते हैं। चेक करके देखिए, जहाँ जहाँ p है वहाँ वहाँ क्या रख दो 1/√3, वो भी माइनस का। इसका क्या आया देखो, 3 इंटू x है, x की जगह क्या रख दूँ मैं -1/3 -1। इसका आउटपुट रिजल्ट क्या आएगा का स्क्वायर। देखिए -1/√3 इंटू -1/√3, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई किया प्लस आया, ठीक है। फिर देखिए √3 का मतलब क्या होता है, किसी भी a है उसकी घात, उसकी रूट होने का मतलब क्या है, उसकी घात क्या है 1/2, तो 1/3, ठीक है। और इसकी घात क्या आ जाएगी 1/2 प्लस 1/2। ये कैसे आई, जैसे देखिए a की घात 1/2, ठीक है, इंटू a की घात 1/2, तो क्या आएगा, आधार समान है तो घातें क्या हो जाएंगी, जुड़ जाएंगी। तो इसका आउटपुट रिजल्ट क्या है आपके पास 1/3। क्या आया इसका आउटपुट रिजल्ट 1/3। वो देखिए अब आगे क्या आ जाएगा इसका 1/3 - 1, 3 से 3 गया, 1 - 1, इसका आउटपुट रिजल्ट क्या है आपका 0। अर्थात p -1/√3 पर इसका मान क्या आ गया आपका 0। क्या लिखोगे x बराबर -1/√3 बहुपद का शून्यक है। कंप्लीट, ये हो गया आपका सवाल। अब नेक्स्ट देखिए क्या है, x बराबर 2/√3 पे चेक करना है। x बराबर 2/√3 पे चेक करना है। आपको इतना तो पता चल ही गया होगा कि क्या करोगे, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ क्या रख दूँ 2/√3 रख के देखिए। थ्री इंटू 2/√3 की घात 2 - 1, 2 का कितना हो जाएगा 4, √3 का 3 - 1 कितना हो जाएगा, 3 से 3 गया, 4 - 1 कितना आया, इसका उत्तर 3। अर्थात p 2/√3 पर इसका मान क्या आया आपका 3 आया, जो कि क्या नहीं है, px इज नॉट इक्वल्स टू 0। 0 नहीं आ रहा है, इसका मतलब क्या है, बहुपद का शून्यक नहीं है। क्या लिखोगे x बराबर 2/√3 शून्यक नहीं है।
ठीक है, ये हो गया आपका नेक्स्ट सवाल। रिमेनिंग सवाल है वो देखिए कौन कौन से हैं। एक तो है फिफ्थ, दूसरा है सिक्स्थ और थर्ड है आपका एट्थ का सवाल। ये तीनों सवाल है वो आपको SW है, वो आपको इनके साथ में करना है और अपनी नोटबुक में लिखना है। कंप्लीट। ये हो गया आपका थर्ड सवाल। अभी देखिए फोर्थ सवाल क्या है। एक्सरसाइज 2 नंबर की बात कर रहा हूँ, बहुपद में 2 नंबर की एक्सरसाइज है वो चल रही है अपनी, साथ में लिखते रहें और अपनी नोटबुक में। अभी देखिए नेक्स्ट सवाल है वो क्या है, बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात करने के लिए वो बताता हूँ मैं आपको एक सवाल के माध्यम से। जैसे फर्स्ट सवाल है वो क्या है, px इज x+1 x+5। अभी देखिए हमने जस्ट पिछले सवाल में क्या किया था कि इस बहुपद को शून्य के ज्ञात करने के लिए यह बहुपद क्या आना चाहिए, 0। अर्थात क्या लिखोगे, x बहुपद का शून्य के होगा। कब होगा, जब px इज 0। px क्या होना चाहिए, 0। px का मतलब यह जो मान है कौन सा, यह मान क्या होना चाहिए, 0। करके देखो, अतः x+5 इज 0। यहाँ से x का मान क्या आया, यहाँ पे प्लस का आगे जाके माइनस का, तो इसका जो शून्यक है वह क्या आ गया, यह है x बराबर -5 क्या है इसका एक शून्य का। रख के देखो यहाँ पे -5 आएंगे, -5 आएंगे और प्लस के 5 में कैंसिल हो जाएंगे, 0 उसका आ जाएगा। कंप्लीट। ध्यान में क्या रखना है, यह बात रखनी है, x जो अक्षर है वह किसी बहुपद का शून्य कब होगा, जब उस बहुपद को वह क्या कर दे, 0 कर दे। कंप्लीट। नेक्स्ट सवाल देखिए, क्या दे रखा है, px बराबर 2x+5। px बराबर क्या है, 2x+5। 2x+5 है, करना क्या है वही बात लिखनी है। क्या लिखनी है, x बहुपद का शून्य के होता है जब px का मान क्या हो, आपका 0 हो। रखिए px का मान 0, तो ये क्या हो जाएगा, 2x+5 = 0। तो 2x का मान क्या आया, -5, x का मान क्या आया, -5/2। कंप्लीट। यह आ गया आपका शून्य। इजी सवाल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है, आपको ध्यान में रखना है बस। x बराबर -5/2 चेक कीजिए, यहाँ पर 5/2 का 2 से 2 गया, -5 + 5 क्या आ जाएगा, इसका उत्तर 0 आ जाएगा। अर्थात यह इसका क्या है, एक 0 जो कि हमने निकाला है। कंप्लीट। अब नेक्स्ट सवाल देखिए, फोर्थ का। px बराबर cx+t क्या है, इसका 0 निकालना है। 0 निकालने के लिए आप क्या करोगे, px बराबर 0 रखोगे, 0 रखोगे। रख के देखिए, cx+d बराबर 0। cx बराबर -d, यहाँ पे d क्या है, प्लस का है, आगे जाके क्या होगा, माइनस का होगा। और यहाँ पे xc क्या है, इसके गुणा में है, गुणा में है तो बराबर के आगे जाके क्या होगी, भाग में क्या रखोगे, c। x का मान कितना है आपका, -d/c। -d/c आएगा तो वो मान जो रखेंगे तो वह इस बहुपद को क्या कर देगा, 0 कर देगा। 0 कर देगा तो यह इसका क्या होगा, एक शून्य के होगा। आज आपकी जो सेकंड जो एक्सरसाइज है, रिमेनिंग सवाल की आपको करनी है प्रैक्टिस, उनको निकालने की कोशिश करनी है। अगर समझ में ना आए तो स्कूल जो